हाँ बोलो। अबे डरपोक वकील, मुझे धोखा देकर तुम और तुम्हारी बीवी दोनों बच जाओगे ऐसा सोचते हो? मुझे प्रेम रोगी बनाकर मुझे किस लिए सुधारा था उसने? फेमस गुंडा बनाने के लिए? तो फिर सुन लो, उसको मैं उठा के कब्रिस्तान में लेकर आऊंगा। कब्रिस्तान में। मिस्टर राज मेनन, मेरी एक बात अच्छे से समझो। क्या कहा तूने? मेनन? अरे तू क्या जात का नाम लेकर मजाक कर रहा है मेरे साथ? मेनन नहीं हूँ मैं, खंडारपुरी का लंबोदरी हूँ मैं। बीवी को फोन दो। क्या हुआ? ये वो है राज, एक नंबर का आवारा है। इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। लगता है फोन ऑफ कर दिया। ऑन होने तो फिर से फोन करूंगा मैं। हाँ। अरे तुम उसे भूल जाओ यार। अरे जब हमारे पास इतनी सुंदर लड़कियां खुद हैं, तो फिर किसी गैर औरत के पीछे क्यों भाग रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे अब तो मैं सुधर गया हूँ ना। बस ऐसी ही तुम्हारी सोच है। अरे उसे भूल जाओ। अरे उसको याद करके कोई मतलब नहीं। अरे अमीर घर की औरत तुम जैसे भिखारी के साथ प्यार क्यों करेगी, बताओ तो जरा। साले साहब, उसको कब्र में दफना दिया है, ऐसा सोच करके एक पैग पियो। सही बोल रहे हो। अरे पी लो यार। हाँ, अब जाके हमारे साले साहब रास्ते पे आए हैं। सर, मैंने आपको सुबह कॉल किया था, घंटी जा रही थी लेकिन किसी कॉल नहीं उठाया। क्या हुआ? क्या कल रात को एक घटना हुई थी सर। किसी ने आकर सर का पूरा फ्लैट तहस नहस कर दिया। सुबह दरवाजा खुला तब हमें पता चला सर, दरवाजे के ऊपर नोटिस भी चिपकाया है। मनोज, तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? अरे जो आदमी वकील होगा उसके दुश्मनों की कमी होगी क्या? सही कहा ना सर? ये जो नोटिस चिपका रखी है मनोज राज मेनन के नाम से, मनोज तुम इस आदमी को जानते हो? नहीं जानता हूँ। सर, आपके आ जाने के बाद पुलिस ने कंप्लेन करने का सोचा है। इट्स ऑल राइट, मैं इसे हैंडल करता हूँ। आप जाइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ओके, चलो चलो। सर आप आ गए क्या? देखो जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ। ओके ठीक है। कीमती वाली चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है साले साहब, बस बड़े घर की औरत लोग, खास करके जिनके पास कोई काम नहीं होता है, हम जैसे लोगों के सपनों में आ जाते हैं। उनको देख भी नहीं सकते। उनकी ऐसी हरकत पे गुस्सा तो आएगा ना। और साले साहब को लेटर भेज भेज के मजाक बना रखा है। हम मर्दों की कोई इज्जत ही नहीं है, हमारा मजाक बना के रख लिया इन लोगों ने। वो हमें बेकार की चीज समझते हैं, पी पी के लुढ़क जाएंगे। हाँ, बेकार हो जाएंगे। तुम लोग सुबह से लेकर शाम तक पी रहे हो, सब बेकार करने के लिए। है? अरे तुम कुछ नहीं जानती हो। तुमने स्प्रिट सिनेमा देखा है क्या? उसमें प्यार में धोखा खा जाने के बाद मोहन लाला क्या करते हैं? अकेलापन अकेलापन। है देवदास, इस तरह औरतों के बारे में सोच सोच करके हम जैसे मर्दों की क्या हालत हो रही है? हैं? ये बात बताऊं? अरे उसके बाद मोहन लाला का क्या हुआ तुमको पता है ना? नंदू किसी और के साथ चली गई। और इसका क्या हालत हुआ है? अरे मैं तो इसके बारे में सोच रहा हूँ। अरे इसलिए तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो। अरे इस जिद को लेकर बाहर निकला था मैं। जैसा तुम बोल रहे हो वैसा कुत्ते के जैसा
उसके पीछे भागने वाला पागल कुत्ता गधा हूँ मैं, क्या करूँ? अच्छा और थोड़ा पानी पी लो। अरे नहीं यार। कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट मनोज कुमार का फ्लैट है ये। बेल पर जो बाहर निकला है उस विलास की हत्या के संबंध में इल्जाम लगाने वाला राजन ही तोड़फोड़ करके तहस नहस कर दिया है। इस तरह से तोड़फोड़ करने के मामले के साथ साथ वकील की बीवी को परेशान करने के मामले पुलिस से दर्ज करा रखे हैं। यही मामला है, ऐसा पुलिस की तरफ से बोला गया है। और एक खास खबर, अच्छा, ये मियाँ बीवी मिलकर मेरी पुंगी बजाने की सोच रहे हैं, तो उसका जवाब देना मैं जानता हूँ। जब राजन सुधर सकता है तो कमीना भी बन सकता है। हमारे देश का क्या होगा? हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारी अपडेट देते हैं। यस, नमस्कार। अरे बाप रे, खोलो। मैं तेरे घर आकर तोड़फोड़ किया हूँ? हे, तू यहाँ अंदर कैसे आया? छोड़। रुक, अभी तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तुझे पुलिस आके समझाएगी। बुला। पुलिस को बुलाएगा? तेरी तो पुलिस को बुलाएगा? तेरी बीवी ने समझ क्या रखा है? मुझे गधा समझ के रखा है क्या? तहस-नहस क्या है? तहस-नहस क्या होता है अभी बताता हूँ मैं तुझे। अभी दिखाता हूँ क्या होता है तहस-नहस। रुक जा। सब बोल के तहस-नहस करूँगा। ये ना। अरे तोड़ो मत, तोड़ो मत। क्या कर रहा है? रुक जाओ। अरे तोड़ो मत, क्यों तोड़ना सब कुछ? अरे छोड़ मुझे। अरे तू छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरी तो। अरे रुक जा यहाँ से, निकल। निकल यहाँ से, चल। अरे क्या कर रहा है? अरे चला यहाँ से। मुझे पुलिस से पकड़वाना। अरे ये क्या तुम समझ रखी हो अपने आप को? इन सब के पीछे की वजह तुम हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुझे मार के गॉड के कमर में उतार दूंगा। मैं काट के रख दूंगा मैं तुझे और तेरी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो मनोज, भावना पूरी तरह से रोग मुक्त हो गई है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक कल्पना द्वारा बनाया गया वो चरित्र अपनी याददाश्त से मिटाने के लिए भावना पूरी तरह कोशिश कर रही है। वो उसको अपने दिल से भी और शरीर से भी उसे बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रही है। ये जो प्यार है तुम्हारे हाथ में जो खरोच लगा है, हाँ, इसकी वजह से। लाओ दिखाओ। शायद बीबी के दांत होने की वजह से सेफ्टी हुआ नहीं। फिर भी अपनी बीवी को बचाने के लिए जिस रास्ते को चुना है ना, उसने दांत काटा है। अगर किसी हथियार का प्रयोग किया होता तो अभी भी भावना को लगातार मेरी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आई एम श्योर शी विल बी ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। लेकिन फिर भी उसका पुराना डर अथवा इनसिक्योरिटी उसके अंदर ज्यादा प्रभावित हो सकती है। सो तुम इतने दिनों से जो अपने प्यार से दूर रहे, अभी तक अपने प्यार को जो छुपा करके आपने रखा था, उसको दिखाने का समय आ गया है। Actually, she deserves it. मैं समझ गया डॉक्टर, थैंक यू। ओके, गुड, थैंक यू। हेलो हेलो,
मनोज वकील है ना? हाँ। मैं अली विलियन हूँ। कौन? अरे राजन का साला ली बी। साला बोल रहा है, वकील से मिलना चाहता है। हम लोग इधर जनरल हॉस्पिटल में हैं। कैसा अभी है? क्या बोलूं अभी मैं, पंचर लगाने की भी जगह बाकी नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। आराम से। आराम से। एक बात बोलने के लिए ही सर मैंने आपको बुलाया है। तकलीफ तो नहीं हुई ना? सच बोलूं तो मेरे सुधर जाने की वजह आपकी बीवी ही है सर। पहले मैं आपकी बीवी है मैं जानता नहीं था। जेल में सोचा था उनसे शादी करूंगा और इज्जत से जीऊंगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन वो तो पागल है, ये तो मुझे अभी पता चला है सर। सॉरी सर। मुझे लगा मैं सुधर गया, पर सब वेस्ट हो गया। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ राजन। तुम्हारे खिलाफ अब कोई भी गवाह नहीं है। मेरी ओर से जो गलत हुआ उसे मैं ठीक कर दूंगा। खून के केस से भी तुझे बाहर निकाल दूंगा मैं। तुझे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। अभी तुम सुधर गए हो, अच्छी बात है। चलता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। सर है? हाँ? एक बात बोले बिना नहीं रह सकता हूँ। इस तरह पागल लड़की के साथ घर चलाना बहुत पुण्य का काम है, कसम से। अरे कितनी बार मैंने तुझे ऑफिस से कंप्लेन दिया था, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की तुमने। इस तरह भेष बदल कर रहने वाला पहले कभी नहीं देखा मैंने। बाथरूम में लाइट गए हुए 3 दिन हो गए हैं, एक इलेक्ट्रीशियन को भी नहीं ला पाए तुम। हर महीने मेंटेनेंस भी बराबर लेते हो, पर काम नहीं करते। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस करो पापा। अगर आज शाम तक इलेक्ट्रीशियन को नहीं लेकर आए तो देख लेना कि मैं क्या करूंगा। बेवकूफ, नालायक, यूजलेस। क्या हुआ? कुछ मत पूछो सर, बस छोटी सी परेशानी बहाना मिलना तो काफी है इनके लिए। सीधा गाली देकर जान खा लेते हैं। वो लड़की ले गई इसलिए बच गया। कैसे मैडम? हाँ? अभी ठीक है ये। हाँ। मनोज, मैं अभी आती हूँ, किसी से मिलकर एक बात बोलनी है। माया, मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड। एक युवती की खुदकुशी। भावना। माया, 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 प्रिय भावना,
कल मेरे पतिधर मुझसे मिलने आए थे। हम बहुत देर तक बातचीत किए। तभी मुझे पता चला कि जब वो नहीं रहते हैं तब मैं कितना अकेलापन महसूस करती हूँ। प्यार, मोहब्बत, ऐसे कोई भी रिश्ते नाम देकर बुलाने से नहीं बनते हैं, लेकिन इन सब रिश्तों में बढ़कर एक रिश्ता पति और पत्नी का भी है। इसे समझने में मैंने बहुत देर कर दिया। ऐसी गलती तुम मत करना। तुम्हारी दोस्त माया। मनोज, माया वो चली गई। सिर्फ माया ही नहीं, उसकी तरह बिन बुलाए जितने भी हमारी जिंदगी में आए थे वो सब चले गए। अब सिर्फ हम दोनों हैं। अब हमारे बुलाए बिना कोई भी मेहमान हमारी जिंदगी में नहीं आएगा।